कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मंगलभवनमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय। मानस रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस के अंतर्गत एक चौपाई संदेहात्मक आती है। लोगों को बड़ा संदेह होता है। उस चौपाई का समाधान आज करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न आता है कि सुंदरकांड में एक चौपाई आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। कहते हैं कि इस चौपाई में बताया गया है कि नारी का अपमान किया गया है, शूद्रों का अपमान किया गया है। जबकि गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र तो ऐसा कहीं भी ऐसा लिखित या किसी विद्वान द्वारा सुनने में नहीं आया है कि उनका कहीं अपमान हो रहा है। बस अर्थ का अनर्थ करने पर, अर्थ ना समझ पाने की वजह से शंकाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं को कुछ इकट्ठा करके हमने समाधान करने की कोशिश की है। कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ पहले समझ लिया जाए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। चौपाई के अनुसार इन सबको ताड़ना में रखना चाहिए। अर्थ यदि आपको समझना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, तभी अर्थ इसका समझ में आएगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ लोग इस चौपाई को लेकर गोस्वामी तुलसीदास पर यह आक्षेप किया है, यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी इस चौपाई में शूद्रों का अपमान किया है, औरतों का अपमान किया है। तो इसका समाधान करना अब जरूरी हो गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के हस्तलिखित मानस बीजक की चतुर्थ प्रति के अनुसार, जो श्री वेंकटेश्वर प्रेस से संवत 1952 में छपी थी, शूद्र पाठ न होकर क्षुद्र उसमें लिखा हुआ है। पर यदि मान लिया जाए कि शूद्र ही है, तब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है कि जहां उनका अपमान होता हो या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो। इसमें तो भगवान राम समुद्र से अपना रास्ता मांग रहे थे और समुद्र के द्वारा उनसे क्षमा या बने अपराधों को क्षमा करने की विनती है इस चौपाई में। तो शभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ शब अब गुण मेरे, गगन समीरे अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़े करनी। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। तात्पर्य यह है कि उक्त स्वयं गोस्वामी जी का की नहीं है, बल्कि एक अपराधी पात्र समुद्र के मुख से उसकी क्षुद्रता अथवा गंवार पने के पश्चाताप के रूप में कही गई है। यहाँ कोई आदर्श नहीं उपस्थित किया गया है, केवल साधारण नीति के द्वारा स्वभाव कथन हुआ है। तो इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। ढोलक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ढोलक। गंवार भी जानते हैं। शूद्र
शूद्र भी जानते हैं, पशु पशु भी जानते हैं, नारी नारी को सभी लोग जानते हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना अब आता है ताड़ना शब्द और अधिकारी शब्द। अधिकारी अधिकारी कौन होता है? अधिकारी कौन होता है? अधिकारी होता है मालिक, मुखिया, जो उसकी देख रेख करे। ताड़ना, ताड़ना शब्द का अर्थ आता है देख रेख में रखना। ढोल को यदि हम देख रेख में नहीं रखेंगे, उसको काफी दिनों तक हम नहीं बजा पाएंगे। अब गंवार, शूद्र, पशु, नारी, अब इसमें देखिए बताया गया है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। कितने लोगों को? 5 लोगों को। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। जबकि मैं कहता हूं कि इसमें केवल 3 लोगों को बोलना। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? एक तो ढोल हो गया, गंवार, शूद्र, ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, नारी। जिस नारी का चरित्र पशुवत हो गया हो, उस नारी को तुलसीदास जी ने ताड़ना में रखने के लिए कहा है। ढोल, गंवार, शूद्र, ऐसा शूद्र, सभी शूद्र नहीं, गंवार शूद्र, ऐसा शूद्र जो कहीं भी भिड़ जाता हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने लगता हो, चोरी डकैती करता हो, ऐसा शूद्र। शूद्र का मतलब जात से नहीं है, शूद्रता का मतलब है किसी को भी आदमी बोल दिया कि शूद्रता मत करो। शुद्धता होता है आचार और विचार। जिसके आचार विचार में शुद्धता आ गई वही शूद्र है। तो तुलसीदास जी ने कहा है ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, नारी, इनको ताड़ना में रखना चाहिए। ताड़ना का मतलब होता है प्रताड़ित करना नहीं, ताड़ना का मतलब होता है देख रेख में रखना। इनको हमेशा देख रेख में ही रखना। और फिर इसमें ताड़ना का एक अच्छी बात इसमें भी है कि सम्मानजनित शब्द भी है। ताड़ना जिसको आदमी मानता है, जिसकी चाह रखता है, उसकी रक्षा करने के लिए वह तो देख रेख रखता है, देख रेख में रखता है, तो ये स्वाभाविक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ताड़ना शब्द से यही ध्वनि निकलती है कि केवल उनके सुधार मात्र के लिए दंड प्रयोजनीय है। जैसे ढोल को इस प्रकार ही गात से कसना और ठोकना होता है जिससे वह सुरीली आवाज दे सके, इतने जोर से नहीं कसा और ठोका जाता कि वह बेकाम हो जाए। ढोल को ताड़ा। अब इसमें ताड़ना का दूसरा अर्थ बता दिए, इतना भी बताते हैं कहीं कहीं बेहूद विद्वान लोग। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी समझ में आ गया। इसमें 3 ही लोग हैं और तीनों को ताड़ना मतलब देख रेख में रखना, ना कि प्रताड़ित करना है। आप लोग से विनती है कि ये चौपाई का अर्थ का अनर्थ ना करें और सही अर्थ समझें। इसका अर्थ यही है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब देख रेख में ढोल, गंवार, शूद्र और पशु, नारी, वो ऐसी नारी जिसका आचार विचार, जिसका रहन सहन पशुवत हो गया हो, स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी हो, ऐसी नारी को ताड़ना में रखना चाहिए। वहाँ प्रताड़ित भी शब्द उचित हो जाता है कि प्रताड़ित भी करेंगे तो कोई बुरा नहीं है। इसलिए मानस प्रेमी सज्जनों, ये मन से बिल्कुल दुविधा हटा दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्री जात को प्रताड़ित या शूद्र वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसी ग्रंथ में स्त्रियों के लिए के प्रति ऐसा भाव होता तो उसी ग्रंथ में हमें श्री जगज्जननी सीता जी के दर्शन होते हैं, उनके पुनीत दिव्य चरित्र का दर्शन होता है। कौशल्या, सुमित्रा आदि पूजनीय नारियों के दिव्य आदर्श भी वहाँ हम कैसे पाते। शबरी, प्रीता आदि नीच जाति की स्त्रियों को उनकी भक्ति भावना के कारण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में वो स्थान दिया है जो एक दुर्लभ ही होता है, बड़े बड़े मुनि सिद्धों को भी दुर्लभ होता है। ऐसा स्थान उन्होंने उनको दिया है।
राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी के सतीत्व और पतिव्रत तथा बाली की स्त्री तारा के परम पुनीत चरित्र जो श्री रामचरितमानस में वर्णित हैं, पढ़कर भी कोई श्री गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर कैसे आक्षेप कर सकता है। विचारवान पुरुष को ग्रंथकार के उद्देश्य को देखकर तथा ग्रंथ के अनुबंध चतुष्ट पर विचार करके ही ग्रंथकार के मत के विषय में टीका टिप्पणी करना चाहिए, अन्यथा आलोचना का मूल अभिप्राय ही नष्ट हो जाएगा। फिर ग्रंथ के विषय में जो कुछ शंका होगी वह निज के हार्दिक भावों को ही प्रकट करेगी। बस यही जिज्ञासु जनों की सेवा में मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रम का त्याग करें और मूल अर्थ को समझें। तो आशा करता हूं कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके कुछ प्रश्न जो भी संदेह हो, जो भी रामचरितमानस का आप लोग पाठ करते हो, जो भी संदेह, जो भी प्रश्न ऐसे आते हो, तो आप कमेंट के माध्यम से, हमारा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब यथा समय आपको देने का प्रयास अवश्य करूँगा। जय श्री राम।